प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट 65 करेंगे जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने 6वीं से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए दी है। इस वर्कशीट को करने से पहले आप मुझे ये बताएं, क्या आपने कभी किसी चीज को अपने हाथों से नापा है या अपने पैरों से नापा है? बहुत बार नापा होगा। अब मुझे एक और बात बताओ कि क्या जब आप नापते हो और आपका छोटा भाई या बहन नापते हैं, क्या दोनों ही मामलों में सेम आंसर आता है? उत्तर फर्क आता है कि नहीं? उत्तर तो फर्क आएगा ही। तुम्हारे हाथ बड़े और छोटे भाई या बहन के हाथ छोटे, तो हो सकता है उसका उत्तर तुमसे ज्यादा आता हो। इसी प्रकार अगर तुम्हारा बड़ा भाई या बहन नापेंगे तो हो सकता है उसका उत्तर तुमसे कम आए, क्योंकि उसका हाथ बड़ा है। और बड़े हाथों को सेम जगह को नापने के लिए कम बार यूज करना पड़ेगा। एक और चीज भी देखेंगे कि अगर आपको किसी चीज को नापने के लिए 5 बार हाथ को खोलना पड़ता है, तो बड़े होकर आपको हो सकता है वो कम बार यूज करना पड़े। अब इस वर्कशीट को करने के लिए हम ये मान के चलेंगे कि सबके कदम बराबर हैं, क्योंकि हमें ऐसा कुछ भी दिया नहीं हुआ है। अब वर्कशीट का पहला प्रश्न है कि सुलेखा के घर से देवेश का घर कितनी दूर है? अब जरा फोटो को ध्यान से देखिए तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि सुलेखा जो लड़की है और देवेश लड़का है, उसके बीच में जो नीला निशान है वहां पर लिखा है 125 कदम। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 125 स्टेप्स। हमारा प्रश्न 2 है, देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़ना पड़ेगा? अब देवेश और स्कूल बस के बीच में देखो दूरी कितनी दे रखी है, 178 कदम। तो आप इसको उत्तर में लिख देंगे कि देवेश को 178 कदम चलना पड़ेगा स्कूल बस के लिए। अब हमारा प्रश्न 3 है, स्कूल देवेश के घर से कितनी दूर है? अब ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि देवेश को 178 कदम बस तक आने के लिए चाहिए और बस से आगे विद्यालय जाने के लिए 803 कदम और चाहिए। तो कुल मिलाकर देवेश के घर से दूरी हो जाएगी 178 कदम जमा 803, और जब हम उसे जमा करते हैं तो हमारा उत्तर आता है 981 कदम या 981 स्टेप्स। अब हमारा अगला प्रश्न है, ये 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों को सुलेखा के घर पर जाना है। तो वो कह रहे हैं कि घड़ी में क्या समय दिखाई पड़ेगा? ध्यान से, हमें यहाँ पे समय बताना है, कदम नहीं बताना। तो देखो घड़ी में कितना टाइम हुआ है। छोटी सुई 12 पे और बड़ी सुई 8 पे। तो हमारा टाइम हो जाएगा 12:40। अब 40 मिनट क्यों? क्योंकि हर कदम पर मिनट की सुई 5 मिनट देती है। तो 8 कदमों के लिए, जब हम 12 से शुरू करते हैं तो 8 कदमों के लिए 8 पंजे 40, तो समय हो जाएगा 12:40। अब हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक ही समय पर और एक ही गति से देवेश और तीनों बच्चे विद्यालय के लिए चलें तो पहले कौन पहुंचेगा? अब हमने देखा था कि देवेश को स्कूल पहुंचने के लिए 981 कदमों की दूरी तय करनी पड़ती थी, क्योंकि हमने 178 कदम और 803 कदम को जोड़ा था। तो देवेश के कदम हो जाएंगे 981 और 3 बच्चे जो उन्होंने दूरी तय करनी है वो हमें दे रखा है 999 कदम। अब किसके कदम ज्यादा हैं? बच्चों के। और कम किसके हैं? देवेश के। तो जिसके कम कदम होंगे वो समय लेगा, यानी देवेश जल्दी पहुंचेगा। हमारा अगला सवाल है, बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितनी अधिक दूरी तय करती है? अब ध्यान से देखो, बस को स्कूल जाने के लिए 803 कदम की दूरी तय करनी है और सुलेखा को 567, 567 कदम। हाँ, हम 803 में से
567 को माइनस कर देंगे या घटा देंगे, और जब आप घटा करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 236 कदम या फिर 236 फुटस्टेप्स। हमारा अगला प्रश्न है, सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है? अब देवेश का घर ज्यादा दूर है, तो पहले हम उसके घर से दूरी रखेंगे। हमने पिछले सवाल में देखा था कि देवेश के घर से विद्यालय की दूरी थी 981 यानी 981 कदम, और सुलेखा के घर से विद्यालय की दूरी थी 567 यानी 567। तो हम 981 में से 567 को घटा देंगे, और जब हम घटाते हैं तो हमारा उत्तर आता है 414 या फिर 414 कदम या फुटस्टेप्स। अब हमारा आखिरी प्रश्न, अब वो क्या है? प्रश्न है, आप स्कूल किस साधन से जाते हैं और कितना समय लगता है? अन्य बच्चे स्कूल किस साधन से जाते हैं? अब इसमें आप उत्तर पैदल लिख सकते हैं, बस से लिख सकते हैं, वैन या ई रिक्शा, जिससे भी आप जाते हैं आप लिख देंगे। और समय कितना लगता है? 10 मिनट भी लग सकता है, 20 मिनट भी, आधा घंटा भी। और आपके दोस्त किस साधन से जाते हैं, आपको वो भी उनसे पूछकर लिख देना है। तो देखा आपने, ये वर्कशीट भी हमारी फटाफट हो गई। तो इसी तरह पढ़ाई को हंसते खेलते खुश रहते हुए करिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय।